मूवी की शुरुआत एक छोटी लड़की से होती है जिसका नाम डोरा है। वो अपने कजिन डिएगो के साथ जंगल एक्सप्लोर कर रही होती है। वही डोरा का एक साथी बंदर भी होता है जिसका नाम बोट था। अब वो तीनों एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि तभी डोरा के पेरेंट्स उन्हें आराम करने को कहते हैं क्योंकि डिएगो को अगले दिन अपने पेरेंट्स के पास जाना था। ये सुनकर डोरा को थोड़ा बुरा भी लगता है और सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं। तभी डिएगो की नजर सामने एक पैरापेटा नाम की तस्वीर पे जाती है जिसे देखकर वो डिएगो के डैड से उसके बारे में पूछता है। यहाँ डैड बताते हैं कि पैरापेटा एक जगह का नाम है जिसे इनके लोगों ने बनाया था। वही पैरापेटा में अनगिनत सोना भी था, इसलिए डोरा के माता पिता इस जंगल में आए हुए थे ताकि वो समय के साथ खो चुके पैरापेटा आइलैंड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि डोरा के पेरेंट्स एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका काम अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना और लोगों के सामने लाना था। खैर अब अगला दिन भी आ जाता है और डिएगो को अपने घर जाना होता है। यह डोरा डिएगो से आखिरी बार गले मिलती है, जिसके बाद डिएगो अपने घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को काफी मिस करने वाले थे। अब देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और हम डोरा को देखते हैं जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो अपने बंदर बूट के साथ जंगल में एडवेंचर कर रही होती है। तभी वो एक गुफा के पास पहुंचती है। वह इस गुफा में घुसने से डोरा की नजर उस गुफा के अंदर रखे गोल्डन स्टैचू पर जाती है। डोरा उस स्टैचू को लेना चाहती थी, लेकिन डोरा और स्टैचू के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा होता है। खैर डोरा अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस स्टैचू की तरफ कूदने लगती है, लेकिन वो बीच गड्ढे में जा गिरती है। वही अपने आप को परेशानी में देख डोरा बोट से उसके पेरेंट को बुलाने को कहती है, जिसके अगले सीन में डोरा अपनी पेरेंट को उस स्टैचू के बारे में बताती है जिससे वो पैरापेटा का लोकेशन ढूंढ सकते थे। लेकिन डोरा के पेरेंट्स को उस लोकेशन के बारे में पहले से ही पता होता है। यह डोरा उन्हें उसके साथ ले जाने को कहती है, लेकिन उसके पेरेंट डोरा को किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो डोरा को डिएगो के शहर में भेजने वाले थे ताकि वो वहां पर पढ़ाई कर सके। अब ना चाहते हुए डोरा को अपने कजिन के पास जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स पैरापेटा की तरफ निकल पड़ते हैं। अब अगले सीन में हम डिएगो को देखते हैं जो डोरा को अपने स्कूल ले जाता है, जहाँ गेट पर ही डोरा को गार्ड्स द्वारा रोक दिया जाता है या उसकी बैग की चेकिंग होती है जिसके अंदर से जंगलों वाली चीजें निकलती हैं, जिससे डिएगो को थोड़ी शर्म भी आती है। वही स्कूल में डोरा के 2 कॉम्प्लेक्स दोस्त भी बनते हैं, जिसमें एक का नाम सैमी होता है जो डोरा के इंटेलिजेंस से बहुत ही जेलस फील करती थी। वही डोरा का दूसरा दोस्त एक हट्टा कट्टा लड़का होता है जिसका नाम रैंडी था। अब स्कूल के दिनों में डिएगो को डोरा की वजह से काफी शर्म को भी झेलना पड़ता है। इसी दौरान डोरा अपने माता पिता को कॉल भी किया करती थी, लेकिन जल्दी उनका फोन भी आउट ऑफ सर्विस पहुंच चुका था। इसका मतलब उसके पेरेंट जंगल के बीच में पहुंच गए थे जहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं था। खैर इसी के साथ स्कूल की तरफ से डोरा और उसके क्लासमेट्स को एक म्यूजियम में लाया जाता है जहाँ डोरा, डिएगो, सैमी और रैंडी को कुछ किडनैपर द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। वो किडनैपर डोरा के माता पिता को ढूंढ रहे थे और वो डोरा की मदद से उन्हें ढूंढना चाहते थे। अब अगले सीन में वो सभी एक बक्से में बंद होकर किसी जगह पे पहुंच चुकी थी। तभी उन्हें बचाने के लिए एलेजांड्रो नाम का व्यक्ति आता है। वो डोरा और उसके साथियों को अपने साथ भगा ले जाता है। वही जब ये खबर उन किडनैपर्स को लगती है तब वो स्वाइपर नाम के फॉक्स की मदद लेते हैं जो डोरा का पीछा करते हुए उसका बैग चुरा लेता है, जिसमें से वो पैरापेटा का मैप चुरा कर उन किडनैपर्स को दे देता है। अब डोरा और उसके साथी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी एलेजांड्रो एक गाड़ी लेके वहां पहुंच जाता है। वो उन सभी को किडनैपर्स से दूर ले जाता है। या डोरा एलेजांड्रो से पूछती है कि वो उनकी मदद क्यों कर रहा है। तब वो बताता है कि उसके पेरेंट का फ्रेंड था जिसे कुछ दिनों पहले पता चला था कि डोरा के पेरेंट पर कुछ किडनैपर्स की नजर थी, जिसके बाद उनका फोन भी बंद हो चुका था। यहाँ डोरा को एलेजांड्रो से मिलकर काफी खुशी मिलती है और वो सभी डोरा के पेरेंट्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन आगे का रास्ता जंगलों से भरा था, इसलिए वो पैदल ही आगे चलने लगते हैं और जल्द ही उन्हें डोरा के पेरेंट्स का टेंट दिखाई देता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं थे। वो आगे के बारे में कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन पर पेड़ से किसी चीज की हलचल सुनाई देती है। इसी के साथ डोरा का बंदर बूट उन सभी के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो सभी आगे के रास्ते पे चलने का सोचते हैं। तभी उनके ऊपर कुछ तीरों से हमला होने लगता है। यह डोरा को बुक के जरिए पता चलता है कि उसके माता पिता कहाँ हो सकते थे, इसलिए वो उन तीरों से बचते हुए एक स्टेयर्स के पास पहुंचते हैं। यहाँ से कुछ दूर पहुंचते ही वो सभी एक दलदल में फंस जाते हैं। कैसे भी करके वो सभी उस दलदल से निकल जाते हैं, सिवाय एलेजांड्रो के। लेकिन एलेजांड्रो भी दस्ती के साथ उसी दलदल के नीचे से होते हुए बाहर आ जाता है और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ वो एक गुफा के सामने रुकते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। वो डोरा और उसके दोस्तों को 2 रास्ते दिखाती है, पहला जहाँ वो पैरापेटा की तरफ जा सकती थी और दूसरा जहाँ वो अपने घर जा सकती थी।
यहाँ हम देखते हैं कि सैमी और रैंडी वापस घर जाना चाहते थे, इसलिए वो घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डोरा अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए पैरापिटा के रास्ते पे चल देती है। या डिएगो भी अपनी कजिन को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी डोरा के साथ चलने वाला था। अब डिएगो की हिम्मत देखकर पेलेज़ांड्रो भी उनके साथ चलने को तैयार होता है। अब हम देखते हैं डोरा, डिएगो और पेलेज़ांड्रो जंगल के किनारे पहुंचते हैं, जहाँ चारों तरफ खूबसूरत फूल लगे हुए थे। अब उन फूलों को छूने से उसके अंदर से पॉइजन निकलता है, लेकिन ये पॉइजन कोई जहरीला ना होकर उन सभी को एक एनिमेटेड कैरेक्टर में तब्दील कर देता है। या डोरा के सामने बड़ी सी खाई होती है जिससे उन्हें पार करना था। वहीं दूसरी तरफ सैमी और रैंडी अपने घर के लिए जा रहे थे, लेकिन वो बीच में अपने दोस्तों के पास जाने का डिसाइड करते हैं। अब डोरा और डिएगो साथ मिलकर खाई को पार करने के लिए कूदते हैं, लेकिन वो नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी सैमी और रैंडी वहां आकर उन दोनों का हाथ पकड़कर बचा लेते हैं। इसी के साथ वो सभी दोबारा नॉर्मल इंसान में बदल जाते हैं। या वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी जमीन का रास्ता टूटने लगता है, जिससे वो एक एंशिएंट टेम्पल में पहुंच जाते हैं। इस टेम्पल में वो लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। यहाँ वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी रैंडी की नजर ऊपर छत पे जाती है, जहाँ उन्हें कुछ तारों की इंस्क्रिप्शन दिखाई देती है। यहाँ रैंडी को समझ आ जाता है कि अगर उन्हें बाहर का रास्ता ढूंढना है तो उन्हें उस तस्वीर में लगी तारों को एक डायरेक्शन में सेट करना होगा। लेकिन रैंडी एक बेवकूफ लड़का था, वो गलती से एक लीवर को खींच देता है, जिससे उस जगह पर पानी भरने लगता है। इसके बाद वो सभी पानी के थ्रू बाहर आ जाते हैं। या डोरा को उसके खोए हुए पेरेंट्स भी मिल जाते हैं। या डोरा उन्हें उसके फ्रेंड अलेक्जेंड्रो के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पेरेंट अलेक्जेंड्रो को अपना फ्रेंड मानने से इनकार कर देते हैं। तभी अलेक्जेंड्रो उनके सामने आते हुए वॉकी टॉकी से कुछ लोगों को बुलाता है। तभी वहाँ पर वही किडनैपर्स आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अलेक्जेंड्रो की उन किडनैपर्स का लीडर था, और वो डोरा की मदद इसीलिए कर रहा था ताकि वो उसके पेरेंट तक पहुंच सके। अब अलेक्जेंड्रो के लोग उन सभी को बंदी बना लेते हैं, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही वहाँ पर बूट की एंट्री होती है। वो चुपके से डोरा और बाकी लोगों को छुड़ा देता है, सिवाय डोरा के पेरेंट के। अब अलेक्जेंड्रो उन्हें भागते हुए देख लेता है, लेकिन वो उन पर हमला नहीं करवाता, क्योंकि उसे उनकी कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि डोरा के पेरेंट्स उसी के पास थे। दूसरी तरफ डोरा अपने पेरेंट को लेकर काफी चिंतित होती है। वो डिसाइड करती है कि अलेक्जेंड्रो के पैरापेटा पहुंचने से पहले ही वो वहां पहुंच जाएगी। अब रात भी हो जाती है और डोरा पैरापेटा के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर पहले से ही अलेक्जेंड्रो के लोग गार्ड कर रहे थे, जिसमें स्वाइपर भी शामिल था। खैर, उनको चकमा देकर डोरा अपनी साथियों के साथ उस गेट के पास पहुंचती है। या उनकी नजर गेट के सामने रखे लीवर पे जाती है, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वो सभी एक एक लीवर को खींचने लगते हैं, जिसके बाद वो गेट खुल जाता है और वो सभी अंदर चले जाते हैं। अब अंदर आने पे उन्हें एक और गेट दिखाई देता है, लेकिन उसे खोलने के लिए उन्हें वहाँ के पजल को सॉल्व करना होता है। अब डोरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बूट को ऊपर भेजती है, जहाँ से वो टॉर्च लाइट करता है। ऐसा करने के बाद रैंडी एक फॉइल से उस लाइट को डिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह वो लाइट एक फॉर्म में क्रिएट होकर गेट को खोल देती है। अब अंदर जाने पे उन्हें एक और गेट का सामना करना था, जिसे वो सक्सेसफुली पार भी करने लगते हैं। तभी बीच में डोरा फंसने वाली होती है, लेकिन बूट की मदद से वो बाहर आ जाती है। इसी के साथ वो अपने फाइनल गेट पे आ जाते हैं। लेकिन ये कमरा किसी खतरे से कम नहीं था, क्योंकि कमरे की छत पर नुकीली दर लगी हुई थी, जिसके नीचे आने से उनकी मौत तय थी। खैर, देखते ही देखते वहाँ का कमरा टेढ़ा होने लगता है और वो सभी नीचे धार की तरफ गिरने वाले होते हैं। वही उसके पार बाहर जाने का रास्ता भी था। अब वो सैमी और रैंडी अपने एक हाथ से किनारे को पकड़े थे, दूसरी हाथ से डोरा और डिएगो को, लेकिन कोई चारा ना दिखने पे वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन ये उनका ही एक प्लान था, जिसकी मदद से वो उस पार जाने वाले थे, और होता भी ऐसा है। वो सभी बाहर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें सामने बहुत सारा गोल्ड दिखाई देता है। वहीं उस गोल्ड के बीच में गोल्डन स्टैचू भी होता है। वो लोग गोल्ड को देखकर हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ अलेक्जेंड्रो भी आ जाता है, जो उन लोगों को धमकाते हुए उस गोल्ड की तरफ बढ़ता है। अलेक्जेंड्रो अपने पास से कॉइन निकालता है। वो उस कॉइन को गोल्डन स्टैचू के हाथ में डालता है, जिससे अलेक्जेंड्रो की नीचे की जमीन टूटने लगती है, जिसमें वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी लेडी भी आ जाती है, जिसके साथ डोरा के पेरेंट्स होते हैं। वो लेडी डोरा और बाकी लोगों पे हमला करने को कहती है, लेकिन डोरा उन्हें समझाती है कि वो यहाँ पर गोल्ड लेने नहीं आई है, बल्कि वो अपने पेरेंट्स को बचाने आई थी। या वो लेडी डोरा को अपनी बात प्रूफ करने को कहती है, इसीलिए डोरा पानी को ले जाते हुए उस गोल्डन स्टैचू के ऊपर डाल देती है, जिससे बाहर का गेट भी खुल जाता है। अब उन सभी को एक जायंट गोल्डन स्टैचू दिखाई देता है। वो लोग इसी काम में बिजी होते हैं कि तभी स्वाइपर वहां आकर गोल्डन स्टैचू को उठा लेता है। इस वजह से वहां की सभी दीवारें टूटने लगती हैं। अब बूट स्वाइपर को पकड़कर उस स्टैचू को छीन लेता है, जिससे डोरा वापस अपनी जगह पे रख देती है। ऐसा करने से वहां की सभी चीजें पहले जैसे हो जाती है।